हर हर महादेव। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत करने से, महादेव और माता गौरी का पूजन करने से या व्रत धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ जैसा कि आज इस वीडियो में बताऊंगी, कुंवारी कन्याएं किस तरह से व्रत करें, सुहागिन महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम हैं, पूजा किस तरह से करें, पूजा विधि क्या रहेगी, मंगला गौरी के कितने व्रत इस महीने पड़ेंगे, संपूर्ण समस्त जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो अभी तक आप भी मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मंगला गौरी का सावन के महीने में पड़ने वाले मंगला गौरी का जो व्रत धारण करती हैं, जैसा कि कुंवारी कन्याएं व्रत धारण करती हैं और सुहागिन महिलाएं भी यह व्रत धारण करती हैं। जैसा कि सुहागिन महिलाएं तो अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए करती हैं, साथ ही साथ संतान प्राप्ति। और कुंवारी कन्याएं इस विवाह को जैसा कि योग्य वर पाने के लिए या मंगल कोई दोष हो आपकी कुंडली में, उम्र हो चुकी है और शादी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी सावन के महीने में पड़ने वाले जो मंगला गौरी के व्रत हैं, मंगलवार को किए जाते हैं। इन्हें करने से आपके जीवन में जो भी रुकावट, बाधाएं हैं, जो भी आपकी तकलीफ, हारी बीमारी, परेशानी है, वह दूर हो जाती है। माना जाता है कि मंगला गौरी को व्रत जैसा कि मंगलवार के दिन से शुरू होते हैं। कुछ लोग 16 की संख्या में इन्हें करते हैं मंगला गौरी के व्रत, कुछ सावन के ही करते हैं और कुछ लोग वर्ष भर भी इन्हें करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के लिए भी नियम एक से ही हैं, चाहे तो आप सावन के ही कर लीजिए। इस बार सावन के महीने में सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। यह मंगला गौरी के व्रत आपको 4 मिल रहे हैं इस बार, तो आपके लिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जैसा कि सबसे पहला व्रत है, साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत, जैसा कि पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा मंगला गौरी का व्रत 30 जुलाई को, तीसरा 6 जुलाई और चौथा 13 जुलाई के दिन यह व्रत पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विधि और नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को स्नान आदि करने के बाद आपको पूर्ण रूप से श्रृंगारित हो जाना है। पूरे श्रृंगार से के साथ ही आप सभी को माता का पूजन करना है। इसके साथ ही साथ जैसा कि सूर्य देव को सबसे पहले जल समर्पित करें। इसके बाद अपने घर में चाहें तो कोई फ़ोटो प्रतिमा, महादेव और माता गौरा की कोई फ़ोटो प्रतिमा है तो उसके सामने आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो एक अलग से कोई चौकी लगा करके आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। जैसा कि अलग से चौकी लगा के उसमें आप सभी फ़ोटो प्रतिमा स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही अगर महादेव की कोई फ़ोटो प्रतिमा है, माँ पार्वती की कोई फ़ोटो है, तो उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि कलश स्थापना भी कर सकते हैं आप, कई लोग कलश भी रखते हैं। साथ ही साथ आप सभी को अपने हाथों में फूल, चावल और थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प ले लेना है कि हे माँ, मैं इतने व्रत आपके कर रही हूँ। चाहे तो आप 16 की संख्या में कर रहे हैं, चाहे सावन के ही कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, संतान प्राप्ति की है, धन प्राप्ति की है, या अपने दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहने के लिए, या कोई जैसा कि कुंवारी कन्याएं हैं वह सुयोग्य वर पाने के लिए, या कहीं भी कोई नियम अगर आपका है या आपकी कोई मनोकामना है, तो ये संकल्प जो आपने हाथ में लिया है चावल का और उसके साथ फूल जल का, तो उसमें आप बोलिए कि हे माँ, मुझे आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करिए। इसके साथ ही आपको वह संकल्प माता की फ़ोटो प्रतिमा के नीचे छोड़ देना है। इसके बाद आप सभी को घी का दीपक अवश्य से ही जलाना चाहिए। इस दिन माना जाता है कि माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको चढ़ानी चाहिए, 16 के रूप में, जैसा कि 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार की, इस तरह से इसका नियम है। 16 प्रकार के आप सभी को क्या करना है, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी हैं। यह आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो किसी भी मंगला गौरी व्रत में श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सबसे पहली वाली में चढ़ाइए। और साथ ही साथ 16 की जगह आप, जैसा कि 16 आपकी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार नहीं चढ़ा सकते आप 16, तो आप सभी को क्या करना है, मात्र एक सिंदूर ही आप प्रतिदिन उनको, जैसा कि जो भी आप व्रत करेंगे उस दिन आपको
सिर्फ सिंदूर ही सिंदूर माता को अवश्य से ही चढ़ाना चाहिए। जिस अंगुली से आप माता को श्रृंगार के लिए, जैसा कि श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें सिंदूर लगा रहे हैं, उसी अंगुली से आप सभी को अपनी मांग में भी उसी अंगुली से उस सिंदूर को लगा लेना है। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह मंगला गौरी की विशेष पूजा करने में, जैसा कि कहा जाता है, क्योंकि दिन सुबह के समय आप पूजा कर लीजिए और शाम के समय भी मंगला गौरी की सबसे विशेष पूजा होती है, जैसा कि प्रदोष काल के समय। तो आप सभी को क्या करना है, शाम के समय में, दोपहर या शाम के समय में आप स्नान आदि करके शुद्ध और सात्विक साफ रहिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, फिर पूजन करना है। स्नान आदि करने के बाद शाम के समय में माता गौरी की उसी समय से पूजा करिए, जैसे मंगला गौरी की जैसा आपने सुबह करी थी, चौक इत्यादि लगाई थी, वहीं पे आप पूजन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ लोग मंदिर में जाके भी पूजन करते हैं, आसपास में कोई मंदिर हो तो यह भी अति श्रेष्ठ है। आप अपने घर पर नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर नहीं जा सकते, घर पर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहाँ भी चाहें आसन बिछा करके पूजन कर सकती हैं। माता को 16 प्रकार के फल इत्यादि जो भी आपके घर में जैसा कि क्षमता सामर्थ्य के अनुसार है, वह भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ जैसा कि लाल रंग के वस्त्र आपको इस दिन अवश्य से ही धारण करने चाहिए। और जैसा कि मंगला गौरी के व्रत में जब आप पूजन करते हैं तो पूरा दिन भी आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र का। चाहें तो आप सभी जिसमें पूजन करते हैं उस समय भी आपको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्र के अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो तब भी आप सभी को मंगला गौरी व्रत के दिन जैसा कि माता का पूजन अवश्य से ही करना चाहिए, और साथ ही साथ मंगला गौरी का जब आप पूजन करते हैं उनकी आराधना करनी चाहिए और अपनी सुख समृद्धि और अखंड सुहाग के लिए माता रानी से आग्रह करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। जो भी त्रुटि हो जाए हमारे व्रत में, भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई मंगला गौरी व्रत की जानकारी। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मेरे चैनल में प्रतिदिन कथाएं भी सुनाई जाती हैं, तो आप उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।